न थके हैं पांव अभी, ना हिम्मत हारी है। कल भी सफर जारी था और आज भी सफर जारी है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके जीवन में, करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल महीने का ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में आपको अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके साथ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और आप बेहतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे अनुरोध है मीन राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सभी जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, इस जानकारी का आप लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर ग्रहों पर डाल लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आपके चंद्र राशि से प्रथम स्थान यानी आपके स्वयं की राशि में शनि का गोचर हो रहा है। सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ गोचर करें, पहले भाव में बैठे हुए हैं। पहला भाव आप जानते हैं शरीर का होता है, आकृति, रंग, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क का भाव होता है, विवेक का भाव होता है। यहीं पर सारे ग्रह बैठे हुए हैं, स्वभाव का आपके भाव है। और वहीं इसके साथ दोस्तों, चंद्र राशि से चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, वहीं 12वें भाव में राहु और बुध का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहेगी। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा इस महीने। तो इस ग्रह स्थिति के आधार पर मीन राशि वाले जातकों को आपको किस प्रकार के परिणाम अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे, आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपके कार्य व्यवसाय की बात करेंगे, आपके दैनिक रोजगार की बात करेंगे। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों, अगर हम स्पष्ट तौर पर कहें आपके लिए, थोड़ा सा आप भी इस बात को गहराई से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 का प्रकोप होने के कारण हम यूं कह सकते हैं कि मीन राशि के जातक शनि की नजर में हैं। शनि की दृष्टि आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ रही है। और दोस्तों, 7.5 का शिखर चरण है ये। शिखर चरण यानी सबसे ज्यादा महाप्रभावशाली चरण होता है, ध्यान से समझिएगा। तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों का जो समय है वो अच्छा नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कहने का मतलब यह है कि चाहे आप कितने बड़े महल में रह रहे हो, कितनी भी सुख सुविधाएं आपके पास हो, कितना पैसा हो, लेकिन मन अशांत है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका विचार बार बार निगेटिव आ रहा है। मीन राशि के जातक एक जो है तो आपके चेहरे पे तेजहीनता भी देखने को मिल रही है। वही हम आपको बता दें कि एक कॉन्फिडेंस में कमी है, उत्साह, आत्मबल में कमी है, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों, इसका कारण यह है कि भाई कार्य ही अच्छा नहीं चल रहा है, आपके जीवन पर सीधी सीधी शनि की नजर है। तो कार्य में रुकावटें, कार्य में असफलता, नौकरी छूट जाना, नौकरी को लेकर मतलब मतभेद की स्थिति बनना, दोस्तों अपनों के साथ धोखा आपको मिला। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि चीजें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो अप्रैल के महीने में ऐसा क्या ही बड़ा हो जाएगा, क्या बड़ा परिवर्तन आएगा, ये आपके मन में एक सवाल आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो दोस्तों पल भर में सब कुछ बदल जाता है। वही दोस्तों आपको
अप्रैल के महीने में प्राप्त होगा और आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता देखने को मिलेगी। बात करें यदि हम आपके कार्यक्षेत्र की, नौकरी, व्यवसाय, आपके दैनिक रोजगार, तो मीन राशि वाले जातकों स्थितियों में धीरे धीरे करके सुधार आएगा। आपको बता दें, कर्म स्थान के जो स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, इस समयावधि में काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत अवस्था में है। लेकिन दसम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति जो है दसम भाव को देखेंगे अमृतमयी दृष्टि से, तो यह कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। यह अप्रैल का महीना दोस्तों, वैसे भी अप्रैल का जो समय होता है मीन राशि वाले जातकों परिवर्तन का समय माना जाता है, एक बहुत बड़ा शुभ समय माना जाता है। इसमें प्रकृति के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में अब आपको मजबूती मिलेगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में अब मीन राशि वाले जातकों थोड़ा सुधार होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में खुशियां देखने को जरूर मिलेंगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ बिजनेस और व्यापार के मामलों में भी अब आपके लिए तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जीवन में भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, आपकी आमदनी होगी, उम्मीद से अच्छी स्थिति बनेगी अप्रैल के महीने में। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, व्यापार के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं और यह भी कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति में ही है, तो आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। शनि और मंगल के प्रभाव से और बुध ग्रह के प्रभाव से थोड़ा सा आपको मीन राशि वाले जातकों किसी भी क्षेत्र में उम्मीद लगाकर नहीं चलना चाहिए। बस आप मेहनत करिए, जो परिणाम मिल जाए उसी में संतोष कर लीजिए। अप्रैल के महीने में इस बात को आपको ध्यान देना होगा और देना ही चाहिए। कर भी आप क्या सकते हैं, आप कोशिश करेंगे, काम असफल हो जाए क्या कर सकते हैं, दोबारा कोशिश करेंगे और मान लीजिए आपने प्रयास किया, कुछ भी परिणाम उसका मिलेगा, जो भी आपको लाभ हुआ तो बस उसमें संतोष कर लें, बहुत ज्यादा इच्छा की भावना ना रखें, तो आपके लिए ज्यादा बड़ी संभावना, ज्यादा बड़ी तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, सरकारी क्षेत्र से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वाहन आदि चलाते समय बहुत सतर्कता आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं अगर आपने कहीं जॉब या इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है तो वहां से दोस्तों फोन कॉल आ सकता है, आपके लिए नौकरी मिलने की संभावना इस समयावधि में बन सकती है, बेरोजगारी आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर बात करें मीन राशि वाले जातकों, जो संकट आपके कार्य क्षेत्र में चल रहा है अब समाप्त होगा। इसी के साथ अब बात करें आपके आर्थिक स्थिति की, तो दोस्तों धन के मामले में भी आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि आपके पहले भाव में है। यद्यपि पहले भाव का लाभ स्थान से कुछ कनेक्शन होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन दोस्तों पहले भाव में शनि का गोचर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 7.5 का प्रकोप है और अन्य ग्रहों की जो अनुकूल स्थिति देखने को मिल रही है। धन कमाने में थोड़ी मुश्किल आपको जरूर होगी, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ा ज्यादा चुनौतियां आपके रास्ते में आएंगी, आपके मार्ग में आएंगी। लेकिन दोस्तों अंततः आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति पिछले समयावधि के अकॉर्डिंग अब आपके लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत मतलब जो है तो आप आर्थिक मामलों में मजबूती तो जरूर प्राप्त करेंगे, आपके बैंक बैलेंस में आपकी सेविंग भी थोड़ी बहुत होगी, तो कहीं ना कहीं मीन राशि वाले आपको आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। वहीं हम आपको बता दें, आप अपने बचत पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, आमदनी के अनुसार ही आप योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें, आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। वहीं इसके साथ लापरवाही आर्थिक मामले में बिल्कुल भी ना करें, किसी भी जल्दबाजी में अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से आपको बचना चाहिए। वहीं ऑनलाइन सामान की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए, कुछ फ्रॉडगिरी होने की संभावना बन रही है, कोई ओटीपी आदि शेयर करने से भी आप जरूर बचें, लापरवाही बिल्कुल ना करें धन के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। कहीं निवेश करना, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों से भी आपको दूर रहना चाहिए, काफी अच्छा रहेगा। कमाई के अवसर प्राप्त होंगे, साथ साथ आपको अपने प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। खर्च ना करें, व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए शुभ स्थितियां बनेगी। आर्थिक जीवन कहीं ना कहीं पहले से खुशहाल रहेगा। वहीं अब बात करें आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ की, यानी प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो मीन राशि वाले जातकों आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से गोचर करने वाले ग्रह होते हैं, इसलिए केवल चंद्रमा के आधार पर किसी भी प्रकार का फलादेश करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। थोड़ा थोड़ा करके अगर चीजों को समझने का प्रयास करें तो लव लाइफ आपकी खुशहाल नजर आ रही है। कुछ दिन मतलब किसी दिन लड्डू, किसी दिन पेड़ा, किसी दिन भूखे भी रहना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि प्रेम संबंध में आपके जीवन में किसी दिन बहुत खुशियां रहेंगी
तो किसी दिन थोड़ा सामान्य रहेगा और किसी किसी दिन दोस्तों नोक झोंक की, तकरार की बढ़िया स्थिति रहेगी, बिना बात किए फिर रहना पड़ सकता है। तो ये एक चीजें आपके लव लाइफ में मीन राशि वाले जातक को देखने को मिल रहा है। पार्टनर का हालांकि आपको सपोर्ट मिलेगा, वो आपकी हर बुरी परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। प्रेमी साथी आपके सहयोग में रहेंगे। अन्य ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके लिए लगातार बना हुआ है, तो आपका लव लाइफ खुशहाल रहेगा देखा जाए तो। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए धैर्य के साथ आपको काम लेना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। सीधी सलाह आपके लिए है। यदि आप नहीं रुक सकते, विवाह के योग्य हैं, आपको करना ही है, दबाव है आपके पार्टनर का, तो आपको अपने परिवार वालों से सलाह ले लेनी चाहिए, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। वहीं इसके साथ इस समयावधि में जो आपके प्रेम प्रसंग की सुर्खियां हैं वो वायरल भी होती हुई नजर आ रही हैं, यानी घर परिवार में आपका मामला लीक हो सकता है, जग जाहिर हो सकता है। तो थोड़ा सा ये आपका एक अलग ही प्रकार का मानसिक प्रेशर रहेगा, लेकिन दोस्तों वैसे देखा जाए खुशनुमा परिणाम प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लव लाइफ में बेहतरीन स्थितियां हैं। वैवाहिक मामले में बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको सजग रहने की, सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों, माफ कीजिएगा, मीन राशि वाले जातकों की बात हो रही है। यदि आपके जीवन में, अच्छा यहां पर मैं बताना ये चाह रहा था कुंभ राशि का, कुंभ राशि में राहु और बुध का गोचर हो रहा है, और इसका जो प्रभाव है आपके लिए मीन राशि वाले जातकों, वैसे भी कहीं ना कहीं एक सामान्य ही रहेगा रिश्तों में। और वहीं दोस्तों आपके सप्तम भाव पर वैवाहिक जीवन में कई ग्रहों की दृष्टियां लगातार बनी हुई हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव इस समयावधि में बन रहा है, जिसके कारण मीन राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन में अनुकूल स्थितियों का निर्माण आप जरूर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मानसिक अस्त व्यस्तता आपको जीवन में परेशान करेगी। अपने क्रोध पर आप नियंत्रण लगाकर चलें, विवाद करने से आप बचें, तभी जाकर आप वैवाहिक जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं, शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। और अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और शनि, ये आपके मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मिथुन में हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। तो ये सब गोचरी स्थिति मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा गहराई से प्रभावित करती हुई नजर आएगी, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको जीवन साथी के साथ संदेह हो सकता है, और संदेह करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो मीन राशि के जातक इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करने से बचना चाहिए। कोई शंका, संदेह है, कोई मन में सवाल है, प्रश्न है, उसको आप खुलकर शेयर करें, पूछ लें आपकी भाई ऐसा है या नहीं। और अगर मन ही मन में अगर आप बांध कर चलेंगे तो ये आपके रिश्ते की मधुरता को समाप्त कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा मीन राशि वाले जातकों इस चीज का। इसी के साथ अब बात करें हम आपके पारिवारिक जीवन की। तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन के हिसाब से ये अप्रैल का महीना है आपके लिए सामान्य रहेगा। दोस्तों बहुत कम ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। परिवार में एक अलग ही प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आपको आपका स्वयं मन नहीं करेगा कि आप परिवार में जाएं, परिवार से दूर ही रहेंगे, इसकी स्थिति बन रही है। और जैसे अगर आप नौकरी आदि से जुड़े हुए मामलों से घर से बाहर रहते हैं तो आप निश्चित रूप से दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि जब व्यक्तिगत मानसिक स्थिति अगर खराब चल रही है, समय अगर खराब चला, तो समयावधि में मजा सब लोग लेते हैं। घर परिवार में आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके जानने वाले जो हैं, वो सब क्या करते हो, क्या हो रहा है, मतलब एक अलग ही प्रकार का आपके ऊपर दबाव बनता है। तो इस समयावधि में आपके लिए थोड़ी सी अलगाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोस्तों अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो मीन राशि वाले जातकों खुशहाल रहेगा। निश्चित रूप से एक सहानुभूति का भाव देखने को मिलेगा। परिवार में किसी भी प्रकार की लापरवाही की वजह से विवादित स्थितियों का निर्माण हो सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी भावनाओं पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। कुछ परेशानियां जो कि समय के साथ अपने आप ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, और यथासंभव जो आप कर सकते हैं उतना आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, बेहतर परिणाम को आप प्राप्त करेंगे। वहीं इसके साथ अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें तो मीन राशि वाले जातकों सेहत के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपको स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब रह सकता है, खासतौर पर मानसिक रूप से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। पेट आदि से जुड़ी हुई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। शरीर में कमजोरी, आलस्य, थकान आदि ये आ सकता है। मन में गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेने की स्थिति का निर्माण हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संभल कर चलिएगा। अपनों के बीच में रहें, परिवार वालों लोगों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। और यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने पार्टनर को अपने जीवन की सारी बातें बताएं, उनसे राय लेकर जीवन में आगे बढ़ें, अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दें, इतना खराब समय नहीं है,
ध्यान इस बात को दीजिएगा, इतना खराब समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्वायरमेंट, कुछ परिस्थितियां आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरी जरूर रहने वाली हैं। तो अप्रैल का महीना आपके लिए सुखमय गुजरेगा, करियर में तरक्की और सफलता को प्रदान करेगा, आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। परंतु वहीं दोस्तों रिश्तों के मामले में, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन हो, थोड़ा सजग रहना है, ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो मीन राशि वाले जातकों आप सभी प्रकार के अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे। वाहन चलाते समय, ऊंचाई पर चढ़ते समय, किसी धारदार चीज का प्रयोग करते समय बहुत सावधान रखिए, चोट चपेट लगने की शिकायत संभावना लगातार बनी हुई है। सतर्क आपको इस मामले में आपको विशेष ध्यान देना होगा। खान पान का उचित ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ गलत संगति से अब भी आप जरूर बचिए। गलत संगति आपके जीवन में बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव इस समयावधि में डालेगी, तो ध्यान देंगे, काफी अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ अब हम आपके लिए धार्मिक उपायों की बात करें तो इस महीने, इस समयावधि में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। वस्त्र मतलब जो है तो लंगोट भगवान जी का जो है चोला चढ़ाएं, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों फल, फ्रूट और लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। ज्यादा से ज्यादा समय अगर आप इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों सकारात्मक सोच के साथ अगर आप मंदिर में और ऐसी जगहों पर जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर अगर आप बिताएंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। घर भी एक मंदिर ही होता है। अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ बहुत बढ़िया सामंजस्य, अपने खुलकर बातचीत करें, अपने जीवन की परेशानियों को शेयर करें, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो। अन्यथा कई बार तो फिर इसका नकारात्मक भी असर भी होता है। तो तीर्थ स्थल, धार्मिक मामलों में गतिविधि आपके जीवन में सकारात्मकता और शुभता लेकर आएगी। वहीं इसके साथ साथ शराब, मांस इत्यादि चीजों से आपको बचना चाहिए। जितना ज्यादा इनका सेवन करेंगे उतना ज्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, और अंत में फिर लास्ट में दोस्तों मीन राशि वाले जातकों सब कुछ आप हार जाएंगे, आपके हाथ से सब कुछ छीन जाएगा। बहुत सतर्क रहिएगा। विचारों में परिवर्तन आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। समय कठिन चल रहा है, लेकिन आप अपने मन में इस बात को हावी ना होने दें। बेहतरीन शुभता का निर्माण करेंगे और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यह उपाय आप जरूर करिएगा। दोस्तों इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को समय से पहले प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को यदि आप ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।